लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लियोन ने यूनोआ को नीचे गिरा दिया था और एक जोरदार पंच उस पे मार दिया था। आगे हमें बताया जाता है मिस्टर परफेक्ट कोई सिंपल चैंपियन नहीं था। उसने हर एक वेट क्लास में विक्ट्री को हासिल किया था, फैंटम वेट टू हेवी वेट। उसने सभी वेट क्लास को कॉन्कर करके एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड क्रिएट किया। उसे अपने अपोनेंट के वीकनेस के बारे में पता था और यही चीज़ उसको बाकी लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग बनाती थी। तभी योन अपना गुस्सा यूनवा पर मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस अटैक की शॉकवेव पूरे अरीना में फैल गई थी। इसे देख आगे से सेक्ट मास्टर कहते हैं, मुझे लगा ही था ये कमीना बच्चा नहीं सुधरेगा। वहाँ पर योन ने अपना अटैक योनवा के साइड में किया था, जिसे देख योनवा भी सोच में पड़ी थी आखिर अभी हुआ क्या। तभी योन खुश होते हुए कहता है, मैं जीत गया। आगे से सभी लोग उसकी तरफ गुस्से में देख रहे थे। तभी सेक्ट मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम कमीने बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विनिंग के बारे में बोलने की, जबकि तुमने पूरी स्पारिंग मैच को ही बर्बाद कर दिया। आगे से योन भी कॉन्फिडेंट होकर कहता है, क्या मैंने सब कुछ खराब किया? मैंने अपने अपोनेंट को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहाँ पर वो मूवमेंट नहीं कर सकती। अगर मैं रुकता नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो सकती थी। इसे सुन सेक्ट मास्टर बहस करते हुए कहते हैं, ये किस टाइप की मार्शल आर्ट है? ये बस एक स्ट्रीट फाइट है और कुछ भी नहीं। आगे से योन कहता है, तो फिर इसमें बुराई क्या है? अगर कोई अपनी टेक्निक को ट्रेन करे और इनलाइटमेंट को हासिल करे, यही तो सच्ची मार्शल आर्ट है। इसे सुन सेक्ट मास्टर भी अपनी हार मान लेते हैं और अपने सिर पर हाथ रखते हैं। लेकिन मास्टर की होगडो बहुत ज़्यादा सोच में डूबे थे। वो अपने मन में कहते हैं, इस बच्चे की बात गलत भी नहीं है। इतनी कम एज में अपनी इंटरनल एनर्जी पर इतना प्रिसाइज कंट्रोल, ये काफ़ी हैरानी की बात है। लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट होने की वजह से मैं इसको एक रियल स्पारिंग नहीं मान सकता। तभी वो योन से कहता है, हे हाउटाई, जिस मार्शल आर्ट को तुम सोच रहे हो वो अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट और डिमोनिक सेक्ट जैसी है। मार्शल आर्ट का मतलब सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि अपनी माइंड और बॉडी को भी रिफाइन करना होता है। आगे से वो टकला कहता है, ये बात सच है, रिफाइंड मार्शल आर्ट का सच में एक स्टैंडर्ड है। इसे सुन टोपी वाला पर्सन कहता है, अगर कोई स्ट्रेंथ के पीछे पागल है तो वो मर्डरर से ज़्यादा डिफरेंट नहीं। आगे से योन कहता है, अगर ऐसी बात है मास्टर की, तो क्या आप मुझे डिफरेंस बता सकते हैं? इंडेस्ट्रिक्टिबल डीमन जिसने रिफाइंड मार्शल आर्ट को सीखा, लेकिन उसकी हैवानियत सालों तक पूरे मुरिम वर्ल्ड में छाई थी, और अभी के करंट अनऑर्थोडॉक्स एसेंट्रिक गैलेंट जो सेना में शामिल होकर लड़ते हैं, लेकिन वो कभी अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से बिलोंग करते थे। ये उनकी बातों को सुन मास्टर की बहुत शॉक्ड हो गए थे और कुछ बोल नहीं पाते। तभी हमें इंडिस्ट्रिक्टिबल डीमन बानसोंग के बारे में बताया जाता है। 80 साल पहले ऑर्थोडॉक्स फैक्शन में एक प्रॉमिसिंग मार्शल आर्टिस्ट था। वो एक बहुत ही ज़्यादा स्किल मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन बाद में उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। फॉरबिडन डीमन आर्ट को सीखने के बाद उसने काउंटलेस पीपल की जान ली। वो फॉरबिडन डिमोनिक आर्ट, ह्यूमन नेचर एंड इट्स डिज़ायर इस सीक्रेट मैनुअल में भी पाए जाते हैं, लेकिन बानसोंग ने इसका गलत मतलब निकाला और खुद के इविल डिज़ायर्स को पीक तक ले गया, और इसी तरह वो पूरी मुरीम एरा में बन गया मोस्ट इविल मर्डरर। और दूसरी तरफ स्ट्रीट थग्स का लीडर अनऑर्थोडॉक्स एसेंट्रिक गैलेंट किंग ब्योक योमवी था, जिसे बहुत ज़्यादा प्रेस किया गया। उसने खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया और टॉप 100 मार्शल मास्टर में अपनी जगह बनाई। उसने सभी तरह के गुनाहों पर स्ट्रिक्टली रोक लगाई और अपनी एक आर्मी खड़ी कर दी। तभी योन कहता है, क्या सिर्फ रिफाइंड मार्शल आर्ट सीखने से कोई ऑर्थोडॉक्स हो जाता है और अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट सीखने से अनऑर्थोडॉक्स? मेरा ये मानना है, अगर कोई रिफाइंड मार्शल आर्ट को भी सीख कर गुनाह करे, वो पर्सन अनऑर्थोडॉक्स है। और अगर कोई अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट को सीखकर ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से अपनी लाइफ गुजारे, तो उन्हें ट्रू ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट ही कंसीडर किया जाएगा। आगे से मास्टर की इन बातों को सुन अपने मन में कहते हैं, उसकी बातें तो सही है। क्या मैं अब तक गलतफहमी में जी रहा था? मैं सोचता था अनऑर्थोडॉक्स सिर्फ स्ट्रेंथ के पीछे पागल है
और ऑर्थोडॉक्स फैक्शन अपनी माइंड और बॉडी को रिफाइन कर सच्ची राह पर चलते हैं। तभी मास्टर की के बॉडी से उनकी इंटरनल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे देख योन अपने मन में कहता है, आखिर वो इस बात को इतना सीरियसली क्यों सोच रहे हैं, मैंने तो ऐसे ही बताया था। तभी मास्टर की अपनी आंखें खोलते हैं और उनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा इमेंस इंटरनल एनर्जी रिलीज हो रही थी। तभी वो हैट वाला पर्सन सामने आकर मास्टर की को ग्रीट करता है और कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर की, आपने इनलाइटमेंट को हासिल कर लिया। माउंट हुआ सेक्ट के लिए यह सच में एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। आगे से मास्टर की भी खुश होते हुए कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ इनलाइटमेंट को हासिल किया है, अभी और भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। बाकी सभी लोग भी बहुत खुश हो रहे थे। सेक्ट मास्टर कहते हैं, जल्द ही मास्टर की सुप्रीम पीक मार्शल मास्टर के लेवल तक पहुंच जाएंगे। आगे से योन अपने मन में कहता है, साला एक कैसा ग्लिच हो गया, आखिर उसने सिर्फ मेरे बोलने से ही इनलाइटमेंट को कैसे हासिल कर लिया। आगे से योन खुद की बात रखते हुए कहता है, आप ही बताओ मास्टर की, क्या ये स्पार मैंने जीती है या नहीं। आगे से मास्टर की भी ना चाहते हुए मान जाते हैं। इसे सुन योन बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, फादर मैंने बेट को जीत ली, अब आप अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकते। सेक्ट मास्टर भी अपना मुंह फेरते हुए कहता है, हाँ ठीक है कमीने बच्चे, वैसे भी ये मेरा बिजनेस प्रिंसिपल है कि मैं किए हुए वादों को नहीं तोड़ता। जिसे सुन योन खुश हो जाता है, मानो सातवें आसमान पर चढ़ गया हो। तभी मास्टर योन उसको ग्रीट करते हुए कहते हैं, थैंक यू योन, तुम्हारी वजह से मुझे इनलाइटमेंट मिल पाई। शुक्रिया के तौर पर मैं तुमसे एक स्पार मैच करना चाहता हूँ, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। आगे से योन एक अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, अरे यार ये सब करने की क्या ही जरूरत है। आगे से इसे सुन सेक्ट मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम छोटे चूजे, ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है द ग्रेट माउंट हुआ सेक्ट की मार्शल आर्ट को अपने आंखों से देख विटनेस करने की। आगे से मास्टर की सोचते हुए कहते हैं, चलो ठीक है, मैं एक और कंडीशन को ऐड कर देता हूँ, अगर तुम्हारी फाइट से मैं खुश हुआ तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा। रिवॉर्ड का नाम सुन योन की आंखों में लालच आ गया था। आगे मास्टर की कहते हैं, मुझे लगता है तुम सिर्फ 3 एलिमेंट कल्टीवेशन टेक्निक को ही सीख पाए हो, मैं तुम्हें किसी भी कल्टीवेशन टेक्निक को सीखने के लिए हेल्प करूंगा। आगे से इस बात को सुन योन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, क्या सच में आप मेरी न्यू कल्टीवेशन टेक्निक को सीखने में मदद करोगे। आगे से मास्टर की कहते हैं, ऑफ कोर्स, लेकिन अगर तुमने फाइट में मुझे खुश किया तो। आगे से योन कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ पूछना है। आगे से वो एक शैतानी फेस बनाते हुए कहता है, अगर मैंने आपको हरा दिया तो उसके बाद क्या। योन की बातों को सुन मास्टर की अपने मन में कहते हैं, एक बच्चा जो 10 साल का भी नहीं है वो मुझे हराना चाहता है, मुझे, एक पीक मार्शल मास्टर को। और योन से कहते हैं, ठीक है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब भी तुम चाहो। सिंपल में कहूँ तो मैं तुम्हारा कर्जदार हो जाऊंगा। आगे से योन एक्साइटमेंट में रेडी होते हुए कहता है, मुझे कल्टीवेशन टेक्निक भी मिल जाएगी और माउंट हुआ से का एल्डर मेरे डेब में होगा। आखिर मैं इस बात को कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ। और आगे से कहता है, ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। तभी उसकी नज़र साइड में खड़ी युनवा पर पड़ती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज करते हुए उसे ही घूरे जा रही थी। और सच में यार वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसको इग्नोर कर वो अपने मन में कहता है, मुझे उसके लिए सॉरी फील हो रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है मास्टर की अपनी स्वॉर्ड को लेकर खड़े थे। तभी वो कहते हैं, क्या तुम रेडी हो और क्या तुम यही स्ट्रेंज पोस्चर को यूज करने वाले हो। आगे से योन हाँ बोलते हुए बॉक्सिंग स्टांस में खड़ा था। दोनों लोग आमने सामने खड़े थे और बाकी लोग उनको देख रहे थे और उनकी फाइट शुरू हो जाती है। तभी योन अपने मन में कहता है, मैं किस्मत वाला हूँ जो माउंट हुआ सेक्ट के एल्डर के साथ मैं पर्सनली फाइट कर रहा हूँ और ये एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। तभी वो मास्टर की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने मन में कहता है, मुझे लगा ही था मार्शल मास्टर होने की वजह से उनकी इंटरनल एनर्जी उनके चारों ओर स्प्रेड होकर है। अगर मैंने बिना सोचे उन पर अटैक कर दिया तो मैं हार जाऊंगा,
क्योंकि मेरे पास कोई वेपन नहीं है, इसलिए मुझे इस फाइट को एक्सट्रीम क्लोज कॉम्बैट फाइट में चेंज करना होगा। मुझे जरा सी भी गलती नहीं करनी। किसी कमजोर का स्ट्रांग के खिलाफ जीतने का सबसे कॉमन तरीका ये है कि थोड़ा डैमेज खुद पे लो और फेटल डैमेज अपोनेंट को दो। इतना कहकर वो अपनी मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ने लगता है। आगे से उसे ऐसा करते देख मास्टर की खुश होते हुए मन में कहते हैं, वाओ, वो सच में मेरे सराउंडिंग के डोमिनेशन बैरियर को देख सकता है। मुझे लगा नहीं था योनवा से भी ज्यादा टैलेंटेड कोई बच्चा हो सकता है। तो फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा सरप्राइज करने वाला हूँ बच्चे। इतना कहकर वो अपनी इंटरनल एनर्जी को और ज्यादा रिलीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से योन को आगे बढ़ने में काफी तकलीफ हो रही थी। तभी वो शॉक्ड होते हुए कहता है, ये डोमिनेशन रेडियस इतना कैसे बढ़ गया। तभी मास्टर की आगे से कहते हैं, अगर तुम बस खड़े होकर घबराते रहोगे तो सरेंडर कर दो और घर जाकर अपनी माँ का दूध पी के आओ। और आगे से एक खतरनाक शॉर्ट स्लैश योन पर कर देता है। आगे से आ रहे शॉर्ट स्लैश को देख वो अपनी बॉक्सिंग के वीविंग टेक्निक को यूज कर डॉच कर लेता है। आगे से मास्टर की कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे थे और योन उनके अटैक को साइड और झुककर डॉच कर रहा था। ऐसा करते हुए वो अपना और मास्टर की के बीच का गैप कवर करने की कोशिश कर रहा था। आगे से मास्टर की उसे देख कहते हैं, क्या ही इंटरेस्टिंग फुटवर्क है ये। वो मेरे अटैक को बहुत नज़दीक से डॉच कर रहा है। आगे से योन अपने मन में सोचता है, मास्टर की मैं यंग हूँ इसलिए मुझ पे कोई रहम नहीं दिखाएंगे। वो अपने रियल और फेक मूव्स को मिक्स कर रहे हैं और साथ में अपने ब्लड लस्ट को भी अटैक में इन्फ्यूज कर रहे हैं। अगर मैं अपना फुटवर्क करता रहा तो मुझे यकीनन कोई ओपनिंग मिल ही जाएंगी और वो ओपनिंग ये है। इतना कहकर वो अपना पंच बनाकर मास्टर की पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक लैंड होता उससे पहले मास्टर की अपना अटैक योन के हाथों पर कर देते हैं। अटैक के लगने के बाद योन कहता है, उसने मुझे हिट किया, लेकिन कैसे। आगे से मास्टर की कहते हैं, बच्चे तुम्हें अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये हार तुम्हारे फाउंडेशन को ग्रो करने के लिए मदद करेगी। तभी योन अपने हाथ से मास्टर योन का गला पकड़ लेता है और अपनी पूरी बॉडी को मास्टर की के हाथ पर लपेटकर उनके पूरे आर्म को ही चोक कर देता है। आगे से मास्टर की हंसते हुए कहते हैं, तुम थोड़ा सा डैमेज लेकर मुझे क्रिटिकल डैमेज देना चाहते हो, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। आगे से सेक्ट मास्टर कहते हैं, ये कमीना बच्चा फिर से अपने वियर्ड पोस्चर को यूज कर रहा है। आगे से योन जुजुत्सु के फ्लाइंग बार टेक्निक को यूज कर मास्टर की के आर्म को बहुत ही बुरी तरह से लॉक कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर की भी कुछ हद तक तड़पने लगते हैं। तभी योन अपने मन में कहता है, मैंने उनको पकड़ लिया, चाहे वो कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो। एक बार अगर वो सबमिशन टेक्निक में फंस गए तो वहां से निकल नहीं पाएंगे। तभी मास्टर की अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज कर योन को उठाने की कोशिश करने लगते हैं और बस सिंगल हैंडेडली ही योन को पकड़कर हवा में उठा देते हैं। इसे देख योन अपने मन में कहता है, आखिर मास्टर की कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, वो इतना सोच ही पाता है। तभी आगे से मास्टर की योन को धड़ाम से फ्लोर पर पटक कर मारते हैं, जिसकी वजह से नीचे का फ्लोर भी टुकड़ों में बट जाता है। आगे हमें योन को दिखाया जाता है, पट्टियों में लिपटा वो अपने रूम में अपनी आंखें खोलता है और कहता है, अरे यार, मेरी पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा दर्द कर रही है। आगे से वो स्पारिंग मैच को हार गया। इस बात को सोच बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और खुद को समझाते हुए कहता है, भले ही मैं हार गया, लेकिन मैंने कुछ एक्सपीरियंस तो हासिल किया। हार और जीत तो चलती ही रहती हैं, मुझे इस बात से आगे बढ़ना होगा। तभी मास्टर की योन को आवाज देते हुए कहते हैं, क्या तुम उठ गए? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और योन के पास आते हुए कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? इस पर योन कहता है, आखिर अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इसे सुन मास्टर की योन के सिर पर हल्के से टपली मारते हुए कहते हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है मैं फालतू में ही परेशान हो रहा था। इसे सुन आगे से योन घूरते हुए कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आए हो? आगे से मास्टर की कहते हैं,
तो बताओ छोटे कमीने, तुम्हें कैसा लगा? तुम्हारी लाइफ की पहली हार तुम्हें कैसी लगी? ये काफी कड़वी होगी तुम्हारे लिए। आगे से योन मायूस होते हुए कहता है, ये मेरी पहली हार नहीं है। इसे सुन मास्टर की शॉक्ड होते हुए अपने मन में कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा नहीं था तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बच्चा और कोई इस एरिया में होगा। आगे से वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो ठीक है, अगर तुम अपने खुद के मार्शल आर्ट के पाथ पर चलना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ एडवाइस है। एडवाइस का सुनकर योन भी कान लगाकर सुनने लगता है। आगे से मास्टर की योन से कहते हैं, क्या तुम ट्रेनिंग करते हो ताकि तुम स्ट्रॉन्गर बन सको, या फिर तुम सिर्फ फाइट को एंजॉय करना चाहते हो? आगे से योन कहता है, मैं सिंपली फाइट्स को एंजॉय करना चाहता हूँ। और अपने मन में कहता है, ये मोर इफिशिएंट है मॉडर्न मार्शल आर्ट को मुरिम मार्शल आर्ट में चेंज करना। आगे से मास्टर की योन से कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम एग्जिस्टिंग मार्शल आर्ट को सीखने को अवॉइड क्यों कर रहे हो? मुरिम मार्शल आर्ट के खुद के बहुत सारे एडवांटेजेस है। क्या तुम उन एडवांटेजेस पर ऐसे ही गिव अप करने वाले हो? आगे से इसे सुन योन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने मन में कहता है, वो सही कह रहे हैं। मैं बस मॉडर्न मार्शल आर्ट को मुरिम मार्शल आर्ट में चेंज करने पर फोकस कर रहा था और मैंने इस वर्ल्ड पे पहले से एग्जिस्ट कर रही मार्शल आर्ट को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया। मैंने यहाँ की सिस्टमेटिक मार्शल आर्ट को इग्नोर किया और सिर्फ मेरी प्रीवियस लाइफ की मार्शल आर्ट को यूज करता रहा। ये सच में स्टबर्ननेस है। और वो आगे से अपनी मेडिटेशन स्टेट में चला जाता है। मैंने स्पार से पहले एल्डर की को बहुत क्रिटिसाइज किया और मैं सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन के ट्रैप में फंसा रहा। तभी योन अपनी इनलाइटमेंट को हासिल कर लेता है। आगे से मास्टर की वहां से जाते हुए कहते हैं, ये बच्चा सच में जीनियस है, इसने खुद से ही इनलाइटमेंट को हासिल कर लिया। मैं इस बात को सोच खुश हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट और हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। और वहां से मुड़कर जाने लगते हैं। तभी योन उनको पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, मास्टर की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे से मास्टर की कहते हैं, नेक्स्ट टाइम माउंट हॉ सेक्ट में विजिट करने को जरूर आना। आगे से योन भी खुश होते हुए कहता है, हाँ मैं जरूर वहां पर आऊंगा। और मास्टर की वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद बहुत टाइम ऐसे ही बीत गया और तकरीबन 10 सालों के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। राइटर हमें बताता है वो 10 साल सफिशिएंट थे गोल्डन टाइगर वॉल के यंगेस्ट मास्टर को एक रिस्पेक्टेबल टीनेजर बनने के लिए। तभी योन अपनी रूम का दरवाजा खोलता है और कहता है, बहुत दिन हो गए, आज सनलाइट भी बहुत ब्राइट लग रही है। मुझे लगा नहीं था मेरी आइसोलेशन ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा लंबी चलेगी, लेकिन मैंने किसी तरह सुप्रीम पीक लेवल पर पहुंच ही गया। माउंट हॉ सेक्ट से फाइट करने के बाद मैं अपने फादर के कंट्रोल से बाहर हो गया और मैंने मॉडर्न मार्शल आर्ट और मेरी इंटरनल एनर्जी को ट्रेन करना शुरू कर दिया। मेरी आइसोलेशन को मैंने अभी फिनिश किया। तभी सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मजे में चाय पी रहे थे। आगे से योन कहता है, फादर मैं वापस आ गया। इसे सुन सेक्ट मास्टर सीरियस होते हुए कहते हैं, अब तुम वापस आ गए तो फिर घर छोड़कर चले जाओ। इसे सुन योन शॉक में कहता है, फादर क्या आप पागल हो गए हो? मैंने बस अभी ही मेरी आइसोलेशन ट्रेनिंग को खत्म किया है। आगे से सेक्ट मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम कब तक मुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाकर सिर्फ ट्रेनिंग करते रहोगे? अभी तुम काफी स्ट्रांग और बड़े हो गए हो। तुम्हें बाहर जाकर जियांगू वर्ल्ड में ट्रैवल करना चाहिए और एक काइंड और ब्यूटीफुल वाइफ को घर वापस लेकर आना चाहिए। आगे से योन सोचते हुए कहता है, मैं तो बस स्ट्रांग होना चाहता हूँ। क्या होगा अगर ट्रैवलिंग करते टाइम किसी ने मुझे पकड़ लिया? इसे सुन सेक्ट मास्टर एक जोरदार पंच योन के सिर पर मार देते हैं और कहते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? कोई तुम्हें क्यों ही पकड़ लेगा? सुप्रीम लेवल पर होने की वजह से जहाँ पर भी तुम जाओगे तुम्हें रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाएगा। तो आखिर तुम किस बात से इतना घबरा रहे हो? खुद से वर्ल्ड में ट्रैवल करने से अच्छी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। तुम पहले नानगोंग क्लैन में जाओ और अपनी सिस्टर और उनके पति से जाकर मिलो। और क्या तुम्हें स्पार करना पसंद नहीं? अगर तुम उनसे रिक्वेस्ट करोगे
तो वो तुम्हारी रिक्वेस्ट को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। आगे से योन अपने मन में सोचते हुए कहता है, नानगोंग क्लैन सेंट्रल प्लेन का वो क्लैन है जिसमें सॉर्ड एम्परर नानगोंग जूचियन रहते हैं। मेरी आइसोलेशन ट्रेनिंग की वजह से सिस्टर को देखे बहुत दिन हो गए हैं। क्या मुझे वहां पर जाना चाहिए? आगे से सिख मास्टर कहते हैं, बहुत बातें हो गई, तुम कल यहाँ से जाओगे। इसे सुन योन कहता है, फादर क्या सच में मैं आपका ही बेटा हूँ या फिर आपने मुझे कचरे के डब्बे से उठाया है? आगे से सिख मास्टर कहते हैं, तुम चुप हो जाओ कमीने बच्चे। तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। गोल्डन टाइगर वॉल के सारे लोग योन को छोड़ने के लिए गेट पर आए हुए थे। आगे से योन कहता है, फादर, मदर, सेकंड सिस्टर और सारे गोल्डन टाइगर वॉल के लोगों, मैं आपसे कुछ दिनों तक मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको टाइम टाइम पर अपडेट देता रहूंगा। आगे से योन की माँ चिल्लाकर कहती है, अपना ध्यान रखना, समय पर खाना खाना और कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैसेंजर पिजन को भेज देना। योन वहां से चलकर जाते हुए मन में कहता है, ट्रैवलिंग टू जियांगू ये एक ऐसी चीज है जो मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में कभी नहीं की। रिटायरमेंट के बाद मुझे लगा कोई भी चीज मुझे एक्साइटेड नहीं करेगी, लेकिन अभी मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। ये टाइम है मेरे इतने दिनों की ट्रेनिंग के रिजल्ट को देखने का। मूरिम वर्ल्ड के बहुत सारे स्ट्रांग लोगों, तुम वेट करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ और इसी तरह मैं मूरिम वर्ल्ड का सबसे स्ट्रांग पर्सन बन जाऊंगा। कुछ देर बाद चलते हुए योन कहीं पर रुक जाता है। तभी योन अपने ग्लव्स में से नाइफ को बाहर निकाल लेता है और कहता है, मैं थोड़ा सा डर गया था, इसलिए मैंने अपने लिए पर्सनली ये इक्विपमेंट बनाए हैं और ये काफी अच्छे से वर्क भी कर रहे हैं। लेकिन ये जियांगू की जर्नी जो मैंने सोची है ये काफी ज्यादा शांत है। तो फिर ठीक है। इतना कहकर योन अपने पैरों पर पूरा जोर देकर एक लंबी जंप लगाता है और कहता है, मुझे थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाना होगा। तभी हमें सिटी के एंट्रेंस को दिखाया जाता है। तभी एक ट्रैवलर कहता है, आखिर इस छोटी सी सिटी के एंट्रेंस पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है? अगर मैंने किंग कॉन्ग टेक्निक को सीखा होता तो मैं आसमान में उड़कर इस एंट्रेंस को पार कर लेता। इसे सुन साइड वाला पर्सन कहता है, तुम चुप हो जाओ मोरॉन, क्या तुमने किसी को आसमान में उड़ते हुए देखा भी है? तभी योन आसमान में उड़ते हुए वहां पर आता है और जमीन पर एक बहुत ही जबरदस्त लैंडिंग करता है। आगे से वो कहता है, किंग कॉन्ग टेक्निक सच में अवेसम है, लेकिन अभी मैं किस जगह पर हूँ? आगे से वही ट्रैवलर योन को ग्रीट करते हुए कहता है, सर ये हानान प्रोविंस की 3 सबसे बड़ी सिटीज में से एक है। आगे से योन उनसे पूछता है, मुझे अनहुई प्रोविंस में जाने के लिए किस तरफ जाना होगा? इसे सुन वो ट्रैवलर कहता है, आपको लुयांग में जाना होगा। अगर आप जल्दी में नहीं हो तो क्या आप यहाँ पर रुककर रेस्ट कर सकते हो? रूमर्स है कि यहाँ के होटल में बहुत अच्छा फूड सर्व किया जाता है, तो क्या आप उसे ट्राई करना चाहोगे? आगे से योन भी मान जाता है और कहता है, मैं आज के दिन यहाँ पर रुकूंगा। और आगे से उन दोनों को इंफॉर्मेशन के लिए शुक्रिया बोलकर वहां से चला जाता है। आगे से वो दोनों भी इतना अमेजिंग शो दिखाने के लिए योन का शुक्रिया करते हैं। तभी एक दाढ़ी वाला टकला कहता है, क्या तुमने वो सुना? आगे से दूसरा टकला कहता है, हाँ मैंने भी सुना। उसके पहनावे को देख मुझे लगता है चीफ को वो बहुत पसंद आएगा। आगे हमें खाने से सजी हुई टेबल को दिखाया जाता है। तभी एक पर्सन कहता है, क्या तुम्हें फैंटम आर्मर टायरन किंग मू कियूंग के बारे में सुना है? तभी आगे से एक पर्सन कहता है, ऑफ कोर्स, वो तो टॉप 100 मार्शल मास्टर्स में से एक है। तभी आगे वाला पर्सन कहता है, रूमर से कि फैंटम आर्मर टायरन किंग का डिसाइपल नानगोंग क्लैन में आने वाला है। आगे से वही दूसरा पर्सन कहता है, आखिर वो किस काम के लिए नानगोंग क्लैन में आ रहा है? आगे से वो पर्सन बताता है, फैंटम आर्मर टायरन किंग पर सॉर्ड एम्परर नानगोंग जूचियन का डेप्ट है, इसलिए वो अपने डिसाइपल को प्रेजेंट के साथ वहां पर भेज रहा है और इसी वजह से नानगोंग क्लैन में उसके ग्रैंड वेलकम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे से वो पिंक कपड़ों वाला पर्सन कहता है, आखिर किस टाइप का प्रेजेंट है वो जिसके लिए वो लोग ग्रैंड वेलकम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? पीछे बैठकर योन भी उन दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और डम्पलिंग्स खाते हुए अपने मन में कहता है,
तो फैंटम आर्मर टायरेंट किंग का डिसाइपल भी नांगोंग क्लैन में आ रहा है। अगर सब कुछ अच्छा गया तो मैं फैंटम आर्मर टायरेंट किंग के मार्शल आर्ट को देख पाऊंगा। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से रास्ता छोड़ो, यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। तभी वहां पर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। आगे से वही दो टकलों का चीफ होटल का दरवाजा तोड़कर अंदर आते हुए कहता है, अभी इस मूवमेंट से डार्क इवन सेक्ट इस पूरे होटल पर कब्जा कर रहा है। अगर तुम लोगों ने कोऑपरेट किया तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तभी कोई कहता है, ये तो अनडिफिटेबल सोलिटरी शील्ड ग्वांग सोक है। आखिर एक पीक मार्शल मास्टर इस होटल में क्या कर रहा है। आगे से वो गोंगसो कहता है, घबराओ मत, हम यहाँ पर बस फैंटम आर्मर टायरेंट किंग के डिसाइपल के साथ कुछ बिजनेस सेटल करने आए हैं। उसकी बात को सुन एक पर्सन कहता है, क्या फैंटम आर्मर टायरेंट किंग का डिसाइपल इस होटल में है। आगे से दूसरा पर्सन कहता है, शायद वो लोग रूमर्स को सुनकर यहाँ पर आए हैं। योन भी हंसते हुए कहता है, मुझे पता नहीं ये फैंटम आर्मर टायरेंट किंग का डिसाइपल कौन है, लेकिन लगता है वो मुसीबत में पड़ गया। ये सारे नमूने उसके पीछे जो पड़े हैं। तभी गोंगसो योन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ओए फैंटम आर्मर टायरेंट किंग के डिसाइपल, हमारे साथ चल। आगे से योन इस बात को सुन इतना शॉक्ड हो जाता है कि उसके मुंह से पूरी चाय बाहर निकल जाती है। तभी वो अपना मुंह पोंछते हुए कहता है, मैं फैंटम आर्मर टायरेंट किंग का डिसाइपल नहीं हूँ, लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आगे से गोंगसो कहता है, तुम्हारे उस आर्मर को पहने हुए भी अगर हम तुम्हें ना पहचाने तो हमें फूल्स ही कहा जाएगा। तभी वो दाढ़ी वाला टकला कहता है, लगता है वो हम सबको देख डर गया है। इस पर ग्वांगसो कहता है, डरो मत, हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे अगर तुम हमें वो प्रेजेंट दे दो जो तुमने नांगोंग फैमिली के लिए लाया है। और एक क्रीपी हंसी हंसते हुए अपने मन में कहता है, वो गिफ्ट जिसमें हीवन असेंशन एलेक्सिर है, अगर मैं उसे खा लूँ तो मैं सुप्रीम पीक रिल्म तक पहुंच जाऊंगा और उसके बाद ये पूरा रीजन मेरा हो जाएगा। आगे से योन अपने मन में सोचता है, लगता है ये लोग बातों से नहीं मानेंगे, ये लोग लातों के भूत हैं। लगता है अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है और वहां से उठकर बाहर जाने लगता है। आगे से वो दाढ़ी वाला टकला कहता है, बॉस वो तो यहाँ से भागकर जा रहा है। आगे से गोंगसो कहता है, क्या तुम्हें लगता है वो भागकर जा रहा है। तभी योन पीछे मुड़कर कहता है, तुम लोग वहां पर क्या कर रहे हो, मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है योन और बाकी सभी लोग जंगल के बीचों बीच आमने सामने खड़े थे। आगे से गोंगसो कहता है, ओए फैंटम आर्मर टायरेंट किंग के डिसाइपल, अभी भी बहुत देर नहीं हुई, चुपचाप वो हीवन असेंशन एलेक्सिर हमें दे दो और अपनी जान बचा लो। आगे से योन उसकी तरफ गुस्से में दौड़कर आते हुए कहता है, साले चुप हो जा, मैं कोई फैंटम आर्मर टायरेंट किंग का डिसाइपल नहीं हूँ। आगे से गोंगसोक भी अपना पंच बनाते हुए कहता है, यू फूल, क्या तुम्हें पता भी है तुम किसके अगेंस्ट में जा रहे हो। अगर तुम्हारी यही डेथ विश है तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इतना कहकर वो अपना पंच योन पर मार देता है। आगे से योन साइड में हटकर उसके पंच को डॉच कर लेता है और अपनी किक बॉक्सिंग के स्पिनिंग बैक एल्बो टेक्निक को यूज कर एक जोरदार गुस्सा घुमाकर मारता है, जिसकी वजह से गोंगसोक उड़ते हुए पेड़ पर जाकर टकराता है। आगे से वो दाढ़ी वाला टकला कहता है, आखिर ये क्या हुआ। आगे से वो साइड वाला टकला कहता है, उसने बस एक ही हिट में पीक मार्शल मास्टर को हवा में उड़ा दिया। तभी योन आगे से चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग क्या देख रहे हो कमीनों, तुम सब भी आज यहीं पर मारे जाओगे। और उन सभी लोगों को कुत्ते की तरह पेल देता है। जंगल में से सिर्फ उनकी चीखें सुनाई दे रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे को दिखाया जाता है। तभी एक पर्सन कहता है, मुझे चिंता हो रही है, आखिर कल के उस फैंटम आर्मर टायरेंट किंग के डिसाइपल के साथ क्या हुआ होगा। आगे बेटा पर्सन भी कहता है, उसको अनडिफिटेबल सॉलिडरी शील्ड और उसके लोगों ने यहाँ से घसीट कर लेकर गए। मुझे नहीं लगता वो सही सलामत वहां से निकल पाएगा। आगे से वो ग्रीन कपड़ों वाला पर्सन कहता है, बहुत लेट हो गया, लेकिन क्या हमें गवर्नमेंट को इस बारे में बताना चाहिए, ये बहुत ही बुरा है।
उसके जैसा एक यंग मैन विक्टिम बन गया। आगे से ब्लू कपड़े वाला पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर उनको इसके बारे में पता चला तो इस सभी मैटर में तुम भी फालतू में मारे जाओगे। तभी एक पर्सन दरवाजा खोलते हुए अंदर आता है और बहुत खुश होते हुए कहता है, अनडिफिटेबल सॉलिटरी शील्ड, और उसके ग्रुप को फैंटम आर्मर टायरन किंग के डिसाइपल ने हरा दिया। और उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंगली वो सभी के सभी लोग जिंदा है, लेकिन उनकी कोर एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आगे से वो लोग इसे सुन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी एक कहता है, उसने क्रिमिनल को बिना मारे हरा दिया। वो सच में एक यंग ड्रैगन है, एक ड्रैगन जो बहुत ही ज्यादा नोबल है। और वो सभी लोग नोबल ड्रैगन, चिवलरस ड्रैगन कहकर खुश हो रहे थे। तभी साइड में बैठा पर्सन कहता है, इसका मतलब हिवन असेंशन एलेक्सियर अभी भी फैंटम आर्मर टायरन किंग के डिसाइपल के पास ही है। और ये एक लवली न्यूज़ है हमारे चीफ सा टेचियोक के लिए। आगे हमें योन को दिखाया जाता है जो कि जंगल से होते हुए हानहुई प्रोविंस की ओर ही जा रहा था। तभी वो कहता है, ये क्या ही डिसअपॉइंटमेंट है। उन जैसे वीकलिंग्स भी मुरिम जैसी डेंजरस प्लेस पर एग्जिस्ट करते हैं। मुझे जितना लगा था वो उससे भी ज़्यादा वीक निकले। और अपने मन में कहता है, मैं श्योर हूँ सुप्रीम पीक मार्शल मास्टर जैसे इनक्रेडिबल पीपल मुरिम में ज़रूर होंगे। और किसे पता, मैं रास्ते में बाई चांस किसी बच्चे और ओल्ड मैन से मिल जाऊँ और वो लोग कोई नेक्स्ट लेवल मार्शल आर्ट मास्टर निकले। आगे से मैं कल के जैसे किसी ट्रबलसम सिचुएशन में नहीं पड़ूंगा। तभी वो किसी को महसूस कर वहीं पर रुक जाता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, चलो अब छुपना बंद करो और सभी लोग मेरे सामने आओ। तभी झाड़ियों से कुछ लोग निकलते हुए कहते हैं, तुम तो यंग हो लेकिन देखने से तो वीक लग रहे हो। आगे से युआन कहता है, तुम सब लोग कौन हो गाइज? क्या तुम लोग परवर्ड्स हो? तभी कोई उसके पीछे आते हुए कहता है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो हमें चाहिए। क्या तुम हम जैसे वीकलिंग्स को वो दोगे? इसके बारे में क्या ख्याल है फैंटम आर्मर टायरन किंग के डिसाइपल? इसे सुन योन कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है? और बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है, सालो, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं कोई फैंटम आर्मर टायरन किंग का डिसाइपल नहीं हूँ। आगे से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब लोग वही कमीने हैं जो मानवा की शुरुआत में दिखाए गए थे और इनकी युआन ने बड़ी तसल्ली से धुलाई की थी।